बेसिक जो टेलीविजन राइटिंग की चीज है वो होता है कि कैरेक्टर, हम एक कैरेक्टर क्रिएट करते हैं। अपनी इन्वॉल्वमेंट की बात करूं तो दिया और बाती में जब मेरी इन्वॉल्वमेंट हुई तो दिया और बाती हिट शो था, बट उसकी टीआरपी घट रही थी। Hi everyone, this is Rakesh Ojha and you are watching me on Master Hours. टेलीविजन राइटिंग में जब भी आप देखेंगे तो उसमें एक चीज़ होती है कि कहानी का, हर किसी को कंप्लेन भी होता है यार कहानी का एंड नहीं हो रहा है, चीज़ें नहीं हो रही, कई सारे लोगों को, लेकिन उसकी ऑडियंस होती है इसलिए वो कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। तो टेलीविजन में जब भी हम बेसिक जो टेलीविजन राइटिंग की चीज़ है वो होता है कि कैरेक्टर, हम एक कैरेक्टर क्रिएट करते हैं। एज फॉर उदाहरण मैं आपको बताऊँ कि जब दिया और बाती कहानी स्टार प्लस में पिच की जा रही थी तो दिया और बाती की कहानी सिर्फ 4 लाइन की कहानी थी। और आप सोचेंगे कि 4 लाइन की कहानी तुमने इतने सारे एपिसोड्स तुम लोगों ने कैसे खींच लिए। नहीं, कहानी 4 लाइन की होती है लेकिन उसमें बातें बड़ी होती हैं। अब मैं बताता हूं कि कहानी कैसे 4 लाइन की, बातें कैसे बड़ी। तो जब अब दिया और बाती पिच किया जा रहा था तो दिया और बाती की सिर्फ 4 लाइन्स थी कि माँ बाप की सेवा करो तो श्रवण कुमार, बीवी के लिए कुछ करो तो जोरू का गुलाम। ये कौन सा रिवाज है? और आप दिया और बाती अगर आपको ध्यान हो या कभी आप देखें इन फ्यूचर तो उसमें देखिएगा कि एक पति होता है जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जैसे उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी पढ़ी लिखी है और वो और पढ़ना चाहती है, वो जिंदगी में कुछ करना चाहती है, तो उसको क्या बोलता है कि भाई तुम पढ़ो, मैं साथ देता हूं। जो हर पति से एक पत्नी का एक्सपेक्टेशन होता है। पति का एक्सपेक्टेशन क्या है कि मेरी माँ का मेरी बीवी ख्याल रखे। अब वो बीवी जो आईपीएस क्रैक करती है वो देश भी संभाल रही है और सास भी संभाल रही है। तो कहानी 4 लाइन की ही थी, लेकिन आप उसका टैंजेंट उठा के देखिए तो कहानी कितनी फैली हुई है कि सास की भी सेवा करनी है, परिवार भी संभालना है, साथ साथ देश भी संभालना है, क्योंकि ये मेरे पति की इच्छा है। पत्नी की क्या इच्छा है कि पति हर मोड़ पे उसका साथ दे। और किसी वक्त में अगर पति साथ नहीं देता तो पत्नी दुखी होती है, पत्नी दुखी होती है तो कैसे पति दुखी होता है तो कैसे पत्नी को मनाना है। इन सारी चीजों पे जब हम ड्रामा क्रिएट करते हैं तो ये 4 लाइन की कहानी ही 4000 लाइन की हो जाती है, 4 लाख लाइन्स की हो जाती हैं। तो ये ऑडियंस कनेक्ट करती है किस कैरेक्टर से? संध्या का कैरेक्टर सूरज से, क्योंकि चांद का कैरेक्टर सूरज से आप कर रहे हैं। सूरज की रोशनी से चांद चमकता है तब आप देखते हैं, वैसे ही सूरज की रोशनी से संध्या चमकी, लेकिन संध्या ने अपनी चमक को सूरज के साथ मिला के रखा, उसने परिवार को भी साथ रखा और आईपीएस के तौर पे एक जो उसका फर्ज है देश के लिए, उस देश के लिए भी उसने किया, तो वो एक आइडल बहू बन जाती है। और जब वो आइडल बहू बन जाती है तो उसकी तरह हर औरत बनना चाहती है, उसकी तरह हर कोई दिखना चाहता है। आप सूरज को उठा के देखो तो उसकी तरह पति हर कोई चाहता है कि भले वो अपने हर सुख को सैक्रिफाइस करता है, लेकिन पत्नी को जो चीज चाहिए वो देता है। वो साथ ही साथ अपनी माँ का भी उतना ही ख्याल रखता है, क्योंकि आप हमारे समाज में जाएगा तो हमेशा क्या होता है कि अरे पत्नी के आते ही देखो ना उसने माँ को पूछना बंद कर दिया, लेकिन पत्नी के आने के बाद भी वो अपनी माँ को पूछना बंद नहीं करता है। माँ आज भी सर्वोपरि है। हाँ, वो पत्नी की जरूरतों का भी ख्याल रखता है, वो पत्नी की खुशी का भी ख्याल रखता है। इसलिए वो कैरेक्टर आप उठा के देखिए तो कैसा कैरेक्टर रहता है? एक आइडल राम की तरह कैरेक्टर लगता है। आप संध्या कैरेक्टर उठा के देखिए तो कैसा लगता है कि आइडल सीता की तरह लग रही है, कि जो जंगल में भी जा रही है, जंगल इन द सेंस कि जैसे करप्शन या चीजें, जब वो आईपीएस ऑफिसर बन के जाती है 10 चीजें उसको झेलना पड़ता है, लेकिन वो अपनी बहू वाली जो फर्ज है, वो अपना घर जो है उस चीज को संभालते हुए जा रही है, देश को भी संभाल रही है, जब वापस उस चीज से लौट के आ रही है तो घर को भी संभाल रही है। यानी सीता जंगल में भी ट्रैवल कर सकती है उसी इमोशन के साथ, राम के साथ, जैसे वो अपने अयोध्या में कर सकती है। तो कहीं ना कहीं बेसिक जो हमारी कहानी होती है वो ही होती है कि क्यों ना हम एक आइडल कैरेक्टर्स बनाएं और उस आइडल कैरेक्टर की जर्नी कैसे ट्रैवल करती है, मतलब 2 पैरेलल चीज हैं कैसे एक जगह आके मिलती हैं, जब मिलती हैं तो क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो 4 लाइन की कहानी आपने देखा कि कैसे 1700-1800 एपिसोड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो कहानी 4 लाइन की नहीं थी, बेसिकली कहानी 2 ऐसे कैरेक्टर्स की थी। जो एक कैरेक्टर जो हलवाई है, एक जो
बहुत पढ़ी लिखी लड़की है। अब पढ़ी लिखी लड़की के साथ क्या होता है कि भाई पढ़ी लिखी लड़की पढ़ा लिखा लड़का चाहिए, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि शादी उस अनपढ़ से हो जाती है, वो आदमी जिसको कुछ नहीं आता है, लेकिन वो मीठा बड़ा अच्छा बनाता है, इसलिए उसका कैरेक्टर देखिए, उसका कैरेक्टर हमेशा मीठा है और उस मिठास में वो अपनी पत्नी का ख्याल रखता है, उसी मिठास के तहत अपनी माँ का ख्याल रखता है, उसी मिठास के तहत अपने बच्चे का ख्याल रखता है। ग्रेजुअली जब आगे बढ़ते हैं तो कहानी कहीं ना कहीं उस मिठास के थ्रू ही शुरू होती है। उस मिठास की जो कहानी है वही 1800 एपिसोड तक लेके जाती है। तो टीवी सीरियल में कहानी का द एंड नहीं होता है। एंड कौन डिसाइड करता है? कि हमारी ऑडियंस, हमारी दर्शक, कि कब तक उस कैरेक्टर से, उस चरित्र से या उस सिचुएशन से वो अपने आप को महसूस करते हैं। तो कभी भी आप टीवी लेखनी में आते हैं तो कहानी का द एंड मत रखिए, कहानी हमेशा ओपन रखिए। हाँ, एक कैरेक्टर आपका ज़रूर स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे वो बालिका बधू का कैरेक्टर हो, चाहे वो दिया और बाती का कैरेक्टर हो, चाहे वो प्रतिज्ञा का कैरेक्टर हो, या फिर अब नए टीवी सीरीज में आए तो अब इशकबाज देखिए, चाहे वैसे कैरेक्टर्स हो जो अर्बन होने के बावजूद भी रूरल एरियाज में भी उन्होंने राज किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई थी, कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर्स आप अपने आसपास देखते हैं। तो हमेशा टीवी सीरियल्स में कैरेक्टर्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि कैरेक्टर्स को जब आप ट्रेवल करवाते हैं ना, आप खुद के कैरेक्टर को देख लीजिए कि कल को आप वहां बैठे हुए हो, आज को मुंबई आओगे तो आपका कैरेक्टर ट्रेवल तो कर रहा है ना, आप 10 लोगों से मिल रहे हो, आपकी कहानियां आगे तो बढ़ रही है ना, आपकी जिंदगी में ड्रामेटिक पॉइंट्स तो आ रहे हैं ना। अगर इससे लोग एंटरटेन हो रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? एंटरटेन करना चाहिए। तो कहानी हमेशा कैरेक्टर के हिसाब से ट्रेवल करवाइए, आपकी कहानी हमेशा बनती रहेगी। दिया और बाती में अगर मैं अपनी इन्वॉल्वमेंट की बात करूं तो दिया और बाती में जब मेरी इन्वॉल्वमेंट हुई तो दिया और बाती हिट शो था, बट उसकी टीआरपी घट रही थी, टीआरपी काफ़ी नीचे चली गई थी। और हर चैनल का एक अपना होता है कि भाई ऑडियंस मेरी कट रही है तो मैं क्यों ना कुछ और दूसरा कुछ लेके आऊँ और वहाँ पे डालूँ, क्योंकि ऑडियंस जो होती है वही हमारे लिए मेन चीज़ होती है, चाहे वो लेखक हो, प्रोड्यूसर हो, चैनल हो, कोई भी चीज़ हो, हमारे लिए ऑडियंस जो है वही हमारे लिए सबसे मेन चीज़ है। तो ऑडियंस जब कट रही थी तो दिया और बाती एक ऐसा शो था, मतलब होता है ना कि जब कोई चीज़ नाव जब से डूबने लगती है, चीज़ें होने लगती है तो उसको हाथ में लेने से लोग कतराते हैं। तो कई सारे लेखक थे उसके लिए आए, चीज़ें हुई, तो उन्होंने बोला कि यार अगर मैंने लिखा, अगर ये चीज़ अच्छी नहीं हुई, अगर मैंने टीआरपी नहीं दिया, ऑडियंस को वापस से मैं खींच के नहीं लेके आया तो फिर क्या होगा? फिर वो साख वाली बात हो जाती है कि यार चैनल क्या सोचेगा, प्रोड्यूसर क्या सोचेगा, चीज़ें क्या होगी। तो वहाँ पर मैंने कहा कि यार अगर मैं लेखक हूँ तो मेरी एक जिम्मेदारी ये भी बनती है कि कोई मुझे टास्क दिया जाए, उस टास्क को मैं फुलफिल करूँ। तो मेरे लिए दिया और बाती एक टास्क था। तो मैंने कहा ठीक है, टास्क मिला है तो देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या होता है। और कोशिश करने के साथ हमने एक ट्रैक निकाला कि भाई चलो ये ट्रैक जो है, मेरा एक कैरेक्टर इस ट्रैक पे आके फंस गया। संध्या एक ट्रैक पे आके फंस गई जहाँ पे भावों के साथ उसका फ्रिक्शन भी हो गया और सूरज भी जो है उससे रुष्ट हो गया। यानी इस बार उसको अपने पति को भी मनाना है और साथ में अपनी सास को भी मनाना है। इसके साथ ही प्लेन हाईजैक हो गया, मतलब देश को ही बचाना है। मतलब आपका कैरेक्टर एक ऐसी जगह पे आ गया जहाँ पे उसका कोई और छोर नहीं है, जहाँ पे तीनों जगह उसको एक साथ रह के काम करना है। तो किस तरीके से वो काम करेगी, उसका ड्रामेटिक पॉइंट्स क्या होगा, जब वो बनाने हमने शुरू किए, जब वो चीज़ आई, प्लेन हाईजैक या बाकी सब चीज़ें आई, तो सडनली टीआरपी, सडनली जो ऑडियंस थी, कहीं ना कहीं से होता है ना कि जैसे अपने लोगों की ही नाराज़गी होती है, तो कहीं ना कहीं वो नाराज़गी जो थी वो पुराने एपिसोड से मैं समझ गया था कि यार नाराज़गी जो है यहाँ चल रही है, एक काम करते हैं इस नाराज़गी को यहाँ लाके हम दूर करते हैं। तो उस नाराज़गी को जब हमने दूर किया, हमारी ऑडियंस वापस से आनी शुरू हो गई और उसके बाद कई हज़ार एपिसोड्स उसके चले।